अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकम किताबिहिल करीम बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद, after praising Allah subhanahu wa ta'ala and his most beloved Rasul Hazrat Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa barik wa sallim tasliman kaseeran kaseera. We are very fortunate to be here to perform our Salatul Jumu'ah. जुमा शरीफ की पुरवकार, पुरअनवार, पुरमुसर्रत, पुरबहार साअतें अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी, हमारी इबादत अपनी अज़ीम बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला accept our presence here and Allah subhanahu wa ta'ala grant us the opportunity to become the true servants of Allah and the true lovers of the best of creation, Janab Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. हज़रात इसी बकार इंसान ख़ता का पुतला है और हज़रत इंसान से ख़ता हो जाती है, पॉसिबल है। It is possible for a human being to commit sin. Why? Because खुलक़ल इंसान दईफ़ा, कि इंसान कमज़ोर है, the human being is weak. और ये पॉसिबल है, it is possible that the human being commits sin. हज़रत इंसान से गुनाह सरज़द हो जाती है। पर सवाल ये है कि जब ये बात हमें मालूम है कि इंसान से गुनाह हो जाते हैं, the human being can commit sin, हम करते क्या हैं? What do we do? So these sins, or actually we should say the graph of sins should drop. कि हमारे गुनाहों का जो ग्राफ है, जो चार्ट है, उसमें गुनाह की कमी आ जाए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम क्या करते हैं? What do we do? So these sins that we have been committing, the minor or major, छोटे या बड़े गुनाह जो हमसे सरज़द होते रहते हैं, वो हमारे किताबे आमाल में से वो मिटा दिए जाएं, ख़त्म कर दिए जाएं। अब अगर बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता रहता है, the entire life we are committing sin and not thinking or not doing anything that these sins should be removed. And why do I say that? Because the best of creation, Janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have mentioned. Aap Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ने इरशाद फरमाया that when somebody commits a sin, जब कोई बंदा गुनाह करता है, a black dot is put on his heart. एक काला नुक्ता जो है उसके दिल पर लगा दिया जाता है। अब जरा एक लम्हा सोचें ना, just ponder for a moment. हमारी कितनी जिंदगी गुजर गई है, we've spent so many years of our life. कितने हमने छोटे या बड़े गुनाह किए होंगे, the minor or major sins that we have committed. और उन गुनाहों को करने की वजह से हमारे दिल पर कितने काले धब्बे लगा दिए होंगे, कितने काले धब्बे लग गए होंगे, how much of the black dots we would have on our hearts. ये सोचने की बात है। और जब ये बात सोच लेंगे कि कितने काले धब्बे हमारे दिल पर लग गए हैं, how much of the black dots we have on our heart, तो फिर वो काला जो दिल है, जो दिल काला हो चुका है कसरत गुनाह की वजह से,
because of the increasement of our sin, day in, day out, knowingly, unknowingly, the sins that we commit, because of that our heart has become stiff, hard and black because of those black dots, उन काले धब्बों की वजह से दिल काला हो गया है। तो इस काले दिल को साफ कैसे किया जा सकता है? How can we cleanse this black heart and stiff and hard heart, and how can we make it soft? बहुत सारी चीजें हैं और इस मौजू पर गालिबन मैंने पहले भी कलाम किया है, पर आज इस जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। I want to draw your attention to a very important point, and that is कि जब बंदा ये बात जान लेगा कि कोई देखे या ना देखे, somebody is watching us or not, खुदा देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला is watching us, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला कुरान मजीद में हमें याद करवा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला is reminding us in his divine कलाम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या ये नहीं जानते, डोंट दे नो कि अल्लाह देख रहा है। इनका रब पालनहार, मालिक, खालिक, राज़िक, नवाजने वाला, देने वाला, बरसात फरमाने वाला, हर शय से नवाजने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला who is our creator, sustainer, nourisher, cherisher, अल्लाह सुब्हानहू व तआला is watching us। क्या ये नहीं जानते? अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, don't they know that their Lord is watching them? क्या ये नहीं जानते कि इनका खुदा देख रहा है? जब तक हमारे दिल में ये बात बस नहीं जाती, until we do not have in our heart and mind that Allah is watching us, तो हमारे गुनाहों में कमी आ सकती नहीं। Until we do not remind ourselves that Allah is watching us, Allah Rabbul Izzat Jalla wa Ala is watching us, खुदा देख रहा है, the graph of sins will not come down. For the graph of sins to come down, गुनाहों में कमी आने की वजह से ये जरूरी है, it is important कि हम अपने आप को याद करवाएं कि अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, कि क्या तुम भूल गए, डोंट यू नो, आर यू नॉट अवेयर कि खुदा देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वाचिंग अस, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला हमें देख रहा है। बात समझाने के लिए एक हिकायत बयान करना चाहता हूँ। आई नीड यू टू पे अटेंशन। बात समझाने की नीयत से यह बयान की गई कि एक बाप के 3 बेटे थे। कितने थे जी? 3 बेटे थे। He had 3 sons. His father had 3 sons. और डॉक्टर साहब उस बाप ने 3 बच्चों को बुलाया, उनको जिंदगी का सबक पढ़ाया। आप कह सकते हैं सुभान, ये बड़ी सोच समझ के ऐसी जुमले तैयार करने, तुसी तो सुन हो के बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। तो फरमाया ना, जरा मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक बाप के कितने बेटे? 3 बेटे, 3 सन्स। और वो अपने बच्चों को बुलाया उसने और उनको जिंदगी का सबक पढ़ाया। क्या कहा? बेटा ये हैं 3 मुर्गियां, ये 3 मुर्गियां ले लो, टेक दिस 3 चिकन्स, और इनको ऐसी जगह पर ज़िबा करके आओ, sacrifice these 3 chickens where no one can see you, जहां पर तुम्हें देख ना रहा। Sacrifice these 3 chickens where no one is watching you, where no one can see you, जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा। एक बेटा गया, one of the sons, he hid behind the door in the room and he sacrificed the chicken there। वहाँ उसने चिकन को ज़िबा कर लिया तो अपने कमरे में चला गया। दूसरा किसी और जगह पर जहाँ वो सोच रहा था कि जनाब मुझे कोई नहीं देख रहा, no one is watching me, no one can see me, उसने वहाँ पे वो चिकन ज़िबा कर दिया। he sacrificed the chicken। the third son, जो तीसरा बच्चा था, he brought the large chicken back। वो जिंदा मुर्गी वापस ले आया। तो पूछा, अरे बेटा मैंने कहा था ज़िबा करो, sacrifice this chicken, तुमने ज़िबा क्यों नहीं किया? Why haven't you sacrificed it? Why haven't you put a cut?
तो कहा अब्बा जान, तारीखी जुमला उसने कहा, तारीखी जुमला उसने कहा क्या कि अब्बा जान आपने शर्त लगाई थी, यू हैव द कंडीशन, आपने कैद लगाई थी, यू हैव टोल्ड अस कि गो एंड सैक्रिफाइस दिस चिकन व्हेन नो वन कैन सी यू। इस मुर्गी को वहां ज़िबा करो जहां कोई ना देखे। अब्बा जान मुझे तो वो जगह ही नहीं मिली जहां खुदा ना देख रहा हूं। I did not find, oh my father, I did not find any place where Allah Rabbul Izzat Jalla wa Ala, our sustainer, our nourisher, our cherisher, Allah Kareem Jalla Shanuhu is not watching us. Farmaya, for you to bring down the graph of sin, for you to soften your heart, for you to cleanse your heart because of the black dots, it is important that you remind yourself that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. कोई देखे न देखे, if somebody is having an eye on us or not, Allah देख रहा है, Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. मैं यहाँ रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ. For us to say Allah is watching us, is it wrong? No. जी No. क्या ये कहना कि या क्या ये ईमान रखना, for us to have this belief that Allah is watching us, ये ईमान रखना कि खुदा हमें देख रहा है, क्या ये गलत है? Is it wrong? No. क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है और ये हमारा ईमान है। अल्लाहुल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला तब भी जिंदा था जब कुछ न था, अब भी हयात है जब सब कुछ है, और तब भी है होगा जब कुछ न होगा। समझो है? It is our iman and belief, and it is from the foundation of our iman and belief that we have this iman and belief that Allah is al-Hayy, Allah is al-Hayy, Allah subhanahu wa ta'ala is alive. When there was nothing, Allah was there. When there is everything, Allah is there. And when there will not be anything, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. When every single thing shall perish, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, when every single thing shall finish, shall perish, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, बाकी रहने वाली जात मालिक कुल खालिक कायनात की होगी. It will be Allah subhanahu wa ta'ala. He was Hayy, He is Hayy and will always be Al-Hayy. तो जब ये बात हम अपने आप को समझा देंगे, when we will remind ourselves that Allah is watching us, Allah subhanahu wa ta'ala is watching us, जब ये बात हम अपने आप को समझा देंगे, when we will remind ourselves that Allah is watching us, तो हमारे गुनाहों में कमी आ जाएगी. The graph of sins will come down. और हमारे गुनाह कम होते रहेंगे. हम चुगली नहीं करेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम हराम नहीं कमाएंगे, हम किसी का हक नहीं खाएंगे. पर जब ये बात हमारे दिलो दिमाग से खत्म हो जाएगी, when we will forget that Allah is watching us, then we will backbite, then we will speak the lies, then we will eat the haq of people, then we will oppress people. हम लोगों पर जुल्म करेंगे. We will have no connection with the Quran. We will have no connection with prayers. We will disrespect our parents. We will disrespect our elders. We will do all kind of wrong. When we will not have in our mind that Allah is watching us. जब ये बात हम भूल जाएंगे, when we will forget that Allah is watching us, Allah हमें देख रहा है, तो ये फिर हम सारे गुनाह करेंगे. और ये आज क्यों हो रहा है? Why is it that we are openly lying, openly backbiting, openly telling tales, and we feel nothing? हमें कुछ महसूस नहीं होता. We don't feel that what we are doing is wrong. इसकी वजह ये है कि हम कितने ढीठ हो चुके हैं गुनाह कर करके. हम इतने ढीठ हो चुके हैं गुनाह कर करके कि हम ये बात भूल गए हैं कि खुदा देख रहा है.
अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज वाचिंग अस। और ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, अटेन पायटी, बिकम पायस। इसका माना क्या है? तकवा क्या है? तकवा जुब्बे कुब्बे को पहन लेना है। इस तकवा to have an expensive jubba, expensive clothes, and expensive imama, and expensive, perfume, and you have a tasbih in hand, and you have a topi in the head, and you're reciting taqwa, you're a pious person. तकवा इस चीज का नाम नहीं। तकवा नाम है दिल की दुनिया को बदल देने का। तकवा means the piety. The meaning of piety is that you become the true servants of Allah and true lovers of the best of creation, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही? आप सो तो नहीं ना रहे? समझो, फरमाइएगा। तकवा क्या है? खुदा का सही बंदा होना। तकवा means to become the true servant of Allah. तकवा means to become the true lover of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. ज़ुबानी कलामी नहीं, या अल्लाह मैं तो तेरा बंदा हूं, I'm your servant. Just not the lip service. या रसूल अल्लाह मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, I love you Allah या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, but just lip service नहीं। इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी हो जाओ। और मुत्तकी होने की का जो पहला, the first step to attain piety, जो पहली सीढ़ी है तकवे की मंजिल की जानिब चढ़ने के लिए, वो है खौफ खुदा। It is to be afraid of Allah. It is to have the true fear of Allah Kareem Jalla Shanuhu. It is to understand the khawf. It is to understand the fear of Allah Kareem Jalla Shanuhu. It is to understand that Allah is watching you. बात समझ में आ रही? It is to understand that Allah is watching you. तकवा क्या है? ये बात अपने आप को समझा देना कि खुदा देख रहा, अल्लाह इज वाचिंग अस। अब जब आपको खौफ का भी पता चल गया, तकवा का भी पता चल गया, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द फियर, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द तकवा, तो आओ फिर अगली आयत करीमा को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा अपने दिल में ये बात बसा ले, a person who reminds himself, और इस पर पुख्ता ईमान रख ले, and he has a firm belief on this, कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला is watching us, तो वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जिसे ये खौफ नसीब हो गया, फिर अल्लाह ताला फरमाता है, एक जन्नत नहीं, दो अल्लाह है। सुभान अल्लाह। ये शराइत की समझो कि आप अल्लाह आता है, दो जन्नतां भी आते, दो अल्लाह अकबर कबीरा। When we understand, when we have reminded ourselves, when we have understood that Allah is watching us, खुदा हमें देख रहा है, और ये खौफ हमारे दिल में मौजूद है, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, हम उसे एक जन्नत नहीं, दो जन्नतें देंगे। सुभान अल्लाह। Allah subhanahu wa ta'ala says that who understand, who reminds himself that Allah is watching, we will not give them one jannah, we'll give them two. We'll give them two jannahs. यहाँ रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, खुदा अगर दो जन्नतें दे तो उसके खजाने में कमी आएगी? If Allah subhanahu wa ta'ala so wills to give two jannahs to each of us that are seated here, will Allah subhanahu wa ta'ala have any loss? जी नहीं। वो बंदा है कि जो ये सोचता है, हालांकि बंदे की सोच ये बात गलत है। बंदा सोचता है, मैं आज जनाब जो है ना, इमाम साहब ने कहा है कि भाई हमारे फंड में शॉर्टेज है, तो आप जनाब जो है ना $20 की जगह $50 आज दे दें। बंदा सोचता है, यार $50 दे दूंगा तो मेरे तो पैसे कम हो जाएंगे। हालांकि शेख सादी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, मुझे वो बंदा दिखाओ जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया और उसका माल कम हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हैं
So Allah subhanahu wa ta'ala says that when you have understood that Allah is watching you, then Allah subhanahu wa ta'ala says you have attained you have gone up the first step of taqwa. And then when you have gone up the first step of taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala says, I've got a gift for you. I have a gift for you. मेरे पास तुम्हारे लिए इनाम है. और वो इनाम क्या है? What is the gift? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. The gift is that Allah subhanahu wa ta'ala says, I will grant you, I will gift you, I will bestow to you, I will give you true Jannah. कितनी? True Jannah. और अब मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि जन्नत क्या है. And then you will understand that what does जन्नतान mean. जब हमें एक जन्नत का पता चल जाएगा कि हम उस जन्नत में जब दाखिल हो जाएंगे, जन्नत में पहुंच जाएंगे, when we will go into Jannah, अल्लाह हमें जन्नत अता करेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला will give us जन्नत. तो वहां पर जो हम सोचेंगे बड़े तो नहीं करता अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अता करेगा. हम दुनिया में सोचते हैं हमें फला शहर में मिले, फला शहर में मिले, we want this, we want that, but we forget that when we spend our life in accordance to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, जब हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर जिंदगी गुजारते हैं, when we are on the sirat mustaqim, the correct path towards Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala फरमाता है बंदे 70 साल, 80 साल, 50 साल, 50 years, 70 years, 80 years, in this 100 years, in this life, you want everything. तो सब कुछ चाहता है. अरे बंदे इस जिंदगी को इतना सादा कर ले कि तेरी जिंदगी बंदगी खुदा और गुलामी मुस्तफा में गुजर जाए. कल यौम महशर बगैर हिसाब के जब तुझे जन्नत में भेज दिया जाएगा, फिर जो तू मांगेगा, जो तू चाहेगा, अल्लाह. In Jannah, whatever you desire, whatever you want, Allah subhanahu wa ta'ala says, I will give you, I will grant you, I will give you. अब जरा सोचें ना, just try to ponder for a moment. अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला फरमा रहा है कि वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसे खौफे खुदा नसीब हो गया, a person who has attained the fear of Allah, a person who has understood that Allah subhanahu wa ta'ala is watching, Allah देख रहा है, Allah subhanahu wa ta'ala will grant him true जन्नत. ये तो मैंने सिर्फ जन्नत की एक बरकत बताई है. I've only told you one thing about जन्नत. सिर्फ एक चीज आपको जन्नत के हवाले से बताई है. जन्नत में जन्नत अल्लाह पहले अपने आप को समझाएं, रिमाइंड योरसेल्फ, अलम नअलम अल्लाह, डोंट यू नो दैट योर लॉर्ड इज वाचिंग यू. क्या तुम नहीं जानते कि खुदा देख रहा है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज वाचिंग अस. अच्छा, यहाँ रुककर एक जुमला कहना चाहता हूँ. एक बंदे की बड़ी बुरी आदत है कि वो सिगरेट पीता है, you have a habit that you smoke. पर अब उसको ये बुरा जानता नहीं. He understands that it is bad for him. Yes? वो समझता है कि ये मेरे लिए गलत है, तो वो छुप कर सिगरेट पीता है. He smokes when he hides himself to smoke. Why does he hide himself? वो अपने आप को क्यों छुपा रहा है? So my parents don't see me. Yes? मेरे वालिदैन मुझे ना देखें. the people should not see me. लोग मुझे ना देख लेंगे. मेरे अब्बा जी को बता ना दें. मेरे अब्बा जी जा रहे हैं. जरा तवज्जो करना. मैं जुमले को ज्यादा तबालत नहीं देता, वक्त नहीं है. जरा समझने की कोशिश करना. ये जानते हुए, मैंने एक मिसाल दी है, ये जानते हुए कि सिगरेट पीना गलत अमल है, इट इज रॉन्ग. वाई? क्योंकि वो अंदर खराब करता है.
अच्छा मजे निकाले डॉक्टर साहब, उस डब्बी के लिखे अभी होने हैं जी, फिर भी समझ बोली है हाँ जी, ये लिखा हुआ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, पर फिर भी मतलब बात समझने की कोशिश करें। एक वो अमल जो बुरा है, कोई भी अमल है, सिगरेट की तो एक मिसाल दी है ना, एक वो अमल जो बुरा है, an action which is wrong, गलत है, वो आप लोगों में नहीं करते, you hide away and you do it. Why? कि कहीं लोग न देख लें और चले आओ जरा जुमले को दिल के अंदर लगा दें, ये बंदे ताके गुनाह नहीं करना है तो खुदा तो फिर देख रहे हैं। जब when we know that what we are to do is wrong, हम ये गलत काम कर रहे हैं, we don't do it in front of our parents, in front of our teachers, in front of our elders. We don't smoke, as I just gave one example. Why? Because there's something wrong. So they are human beings. They are parents. They are our teachers. They are our elders. Allah has more maqam than these people. They know or they don't know. They're watching you or they're not watching you. I'll give you another example. A father brought his son. वालिद बेटे को साथ लेकर आया जुम्मे के लिए। जेनेसिस में जुम्मा हो रहा है, तो जुम्मा है जेनेसिस। वालिद साहब आए, पहले साहब में बैठे, the father said in the first row, and the son has yet not come in. वो भी नहीं आया क्योंकि वो घूम रहा है। He has not read Jumu'ah. He is just wandering about. He is to be found upstairs or upstairs. He is just playing. Or he found his friends. He's just chatting away with them. या तो उसने जुम्मा नहीं पढ़ा, he's not read the Jumu'ah. और या बिल्कुल आखिरी रकात में आके इमाम साहब ने लास्ट रकात, and इमाम साहब उसको से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इमाम साहब उसको make the salam, इमाम साहब ने सलाम किया, बच्चा फौरन दौड़ता भागता हुआ जनाब नमाज में शामिल हो गया। वालिद साहब ने पूछा, बेटा आपने जुम्मा पढ़ा था? और सन did you read Jumu'ah? बेटे ने कहा जी अब्बा जी मैं जुम्मा पढ़े हैं, I read Jumu'ah। उसने झूठ बोला, पढ़ा नहीं था। He's not read Jumu'ah because he's lying to his father। तो वालिद से उसने झूठ क्यों बोला? Why did he lie to his father? Because he was scared from him. He was scared from his father। एक मिसाल दे सकते हैं कि because he was scared of his father, yes? दूसरी बात ये कह सकते हैं कि because he was respecting his father। In respect of his father, because if his father was to find out, well, that's not, just to let you know, that's not respect for the father. Because you lied to your father. If you really respect your father, you would have told him, no, I was just wondering about। मैं तो घूम फिर रहा था, मैंने तो जुम्मा नहीं पढ़ा, अब ना मैं जुम्मा अपना मैं चला। तरावी में जनाब 2 रकात नहीं पढ़ी, बाकी 18 में नजर नहीं आई। तवज्जो है। अब मैं आखिरी जुमले इस पर बात खत्म कर रहा हूँ, I am about to finish। अगर सारी तकरीर याद न रहे तो ये 2 जुमले खुदारा याद रख लेना। एक कि अलम या अलम अल्लाह यरा, क्या तुम्हें नहीं मालूम तो सुनो कि खुदा देख रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला is watching you। Second, if you do not tell your father or you do not do anything wrong in front of your parents, in front of your teachers, in front of your elders, in front of your Imam Sahib, why? You think you are respecting them, you're thinking wrong. One thing. Or if you're lying to your parents that you've read namaz, you did wake up in the morning and you've read namaz in your room and you were sleeping away, so you're just lying. Why? You're lying to your parents and your parents might believe you। आपके वालिदैन शायद आपकी बात को मान लें, they might believe you, पर उस खुदा की बारगाह में कैसे पेश होगे? How are we going to present ourselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala कि जहां हम झूठ ही नहीं बोल पाएंगे, झूठ ही नहीं बोल पाएंगे? हकीकत है कि नहीं?
It's a reality or not? Can we lie in front of Allah subhanahu wa ta'ala? No. What we doing? हम तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो नमाज नहीं पढ़ रहे, हम तो जनाब जो है हर रॉन्ग की तरफ, हर बदकारी की तरफ मसरूफ। अल्लाह देख रहा है। जब ये बात हमारे दिल में बैठ जाएगी तो फिर हमारे गुनाहों का ग्राफ गिरता जाएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। हज़रत वकार